से आए हुए सभी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, कुछ शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और विभाग को, सेक्रेटरी साहिबा को और उनकी टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका दिया। हम उन सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें हज़ारों प्रतिभागी थे और आपने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया जिसके कारण आपको चुना गया है ताकि आपको पुरस्कृत किया जा सके। इसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ और विशेष करके उनके सभी अभिभावकों को, क्योंकि जब माहौल घर पे अच्छा होता है तभी पढ़ाई का एक वातावरण, इकोसिस्टम बनता है। और साथ ही साथ उनके सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके स्टूडेंट्स ने इतना बेहतरीन काम किया है। और हमें बताया गया कि इस पुरस्कार के साथ साथ जो प्लानिटेरियम है का एक शो मुफ्त आप लोगों के लिए आयोजित किया जाएगा। तो दैट इज़ इन एडिशन टू जो आपको पुरस्कार दिए जाएंगे, उसके अतिरिक्त आपको ये विभाग की ओर से तोहफा है। ये इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है कि जो इस महान गणितज्ञ के डॉक्टर रामानुजम के जन्मदिन पर यह आयोजित किया जाता है, इसलिए ताकि न उन्हें सिर्फ सम्मान किया जाए, लेकिन आप समझें कि जिस परिस्थिति में, अभाव की परिस्थिति में उन्होंने इतने बेहतरीन काम किए और दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। और अमूमन कई बार बच्चों में देखा जाता है कि गणित के प्रति, मैथ्स के प्रति थोड़ा एक डर सा बना रहता है, एक रुझान कम रहता है शुरू में, जब तक लिए आपको एक अच्छा शिक्षक न मिले, अभिभावक न मिले। तो उस डर को दूर करने के लिए और एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए और एक आपको लगाव पैदा करने के लिए गणित के प्रति इस कार्यक्रम को रखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बिहार सूबे की बागडोर संभाली है, तब से सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान शिक्षा पर दिया है। एक गुड गवर्नेंस के साथ साथ समाज का कैसे ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समावेशी विकास हो, इसके लिए शिक्षा वो एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके तहत न सिर्फ आपका बौद्धिक विकास होता है, लेकिन साथ ही साथ समाज में जो परिवर्तन है उसके लिए ये आवश्यकता है। इसलिए आप देखेंगे कि बजट का भी बड़ा हिस्सा इसके साथ है और इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इन सबों का फ़ायदा हुआ है कि जेंडर पैरिटी रेशो बहुत बेहतर हुआ है। जो महिलाओं की साक्षरता 2003 में करीब 34% थी, 2023 में 74% से ज़्यादा है। और इस शिक्षा का ही देन है, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो या आपको पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं। इसी वजह से आज करीब 35% से ज़्यादा बिहार पुलिस में 30,000 से ज़्यादा आज महिला पुलिसकर्मी हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और सरकारी सेवा में भी आपको 35% महिलाओं के लिए जगह रखी गई है। हर ज़िले में, जैसा कि सेक्रेटरी साहिबा बता रही थी, हर ज़िले में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा है। कुछ अभी निर्माणाधीन है। साथ ही साथ
वहाँ लैबोरेटरी की फैसिलिटी, अन्य जितनी भी फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी, जो सब्जेक्ट्स हैं आधुनिक तौर पर, चाहे वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश हो या मशीन लर्निंग धीरे धीरे होगी, आगे चल के रोबोटिक्स हो, या और भी सब्जेक्ट्स जो प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो हमारी शिक्षा पद्धति होगी उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उस पर असर पड़ेगा। ये दूरगामी सोच रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि साइंस सिटी का निर्माण हो। प्लानिटेरियम को पटना और दरभंगा के प्लानिटेरियम को संचालित किया जा रहा है और बहुत ही आधुनिक किस्म का ये जगह है जो बच्चे देखेंगे, हमने भी देखा है और द डिपार्टमेंट नीड्स टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर दैट कि बहुत बेहतरीन ये जगह है। और वैसे तो आपको तो जाना ही चाहिए, लेकिन सभी को देखना चाहिए कि किस तरह की प्रगति यहाँ पर हुई है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं है, आपकी संस्थाओं ने मिलकर के, आपके यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर के एक उमंग प्रतियोगिता भी और एक उत्सव भी रखते हैं। इसमें स्पोर्ट्स, डिबेट और अन्य जो आपकी प्रतिभाएं हैं वो सामने आती हैं निखर करके। इसका भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम एक बैलेंस तरीके से सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को न देखें, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और आपकी जो अन्य आपके जो टैलेंट्स है वो भी उभर कर आए। इसके इस तरह का कंपटीशन और एक उमंग रखा गया है। लेकिन इन सब बातों से हटकर, चूँकि बहुत सारे अभिभावक हैं यहाँ और छात्र छात्राएं हैं, हम कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आपके प्रथम गुरु आपके माता पिता होते हैं, माता होती हैं विशेष करके, पिता का रोल बाद में आता है। आपके प्रथम गुरु वही होते हैं और जो ज़िंदगी के शुरुआती दौर में आप जो कुछ भी सीखते हैं उनसे सीखते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उसके बाद आप स्कूल जाते हैं। बिहार सरकार ने करीब करीब ऐसी व्यवस्था की कि अब सभी स्कूल जा सकें। और दूसरी अवस्था होती है कि जब आप स्कूल जाते हैं, बाद में कॉलेज जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, जैसा कि मैं कह रहा था, कहा गया है कि सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है। तो कहा गया है कि सबसे भाग्यवान व्यक्ति वही है जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो। इसलिए गुरुओं का बहुत विशेष महत्व हमारी संस्कृति में भी दिया हुआ है और आज सच्चाई भी यही है कि गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपको आगे ले जाने के लिए। और सच पूछें, जब आगे बढ़ते हैं तो दो ही ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोग्रेस से, आपके प्रगति से सबसे ज़्यादा खुश हो सकते हैं। आपके साथ वाले हो सकता है कंपटीशन की भावना से आगे पीछे बातें होती हों और लोग कुछ और सोचते हों, लेकिन आपके प्रगति से सबसे ज़्यादा खुश आपके माता पिता होते हैं और दूसरे आपके गुरु होते हैं। वो आपके कॉम्पिटिटर्स कभी नहीं होते, वो उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए उनके प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। हम भी जब स्कूल में था, आज भी हमें याद है कि डॉक्टर मिश्रा किस तरीके से हिंदी में पढ़ाते थे, फादर एलन स्टार किस तरीके से जो बातें उन्होंने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में कही। तो उस वक्त हम टीम वर्क के बारे में, तो उस वक्त लगता था कि ये बातें खेल खेल में कही जा रही हैं, लेकिन गुरुओं का बहुत महत्व है और उस पर ज़रूर आपके गुरुओं पर, आप पर जो आपने आज आपको प्राइजेस मिलेंगे तो उस पर बहुत गुरूर होगा।
का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये भी शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है कि शिक्षा का महत्व है कि आपके जितने भी बायसेस हों, प्रेजुडिसेस हों, जो आप अगल बगल से अपने सोसाइटी से सीखते हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने का, उनको कैसे दूर किया जाए, ये भी शिक्षकों का, गुरुओं का एक कर्तव्य है। उनका ये भी कर्तव्य है कि ज्ञानोदय कैसे हो। उनका ये भी कर्तव्य है कि सिर्फ आप अपने बारे में न सोचें, लेकिन आप में इतनी मानवता होनी चाहिए कि आप दूसरों के बारे में सोचें। इसीलिए कहा गया है, और सेक्रेटरी साहिबा ठीक कह रहे हैं, कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सेवा भावना होनी चाहिए। आप अच्छा करते हैं।